हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये जो टॉपिक है इसमें से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट है गैसेस रिलीज्ड ऑन एनोड एंड कैथोड। इस एक्सपेरिमेंट में, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट में, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। एनोड पे गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन और कैथोड पे गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। देन व्हाई डाइल्यूट एसिड इज एडेड इन दिस एक्सपेरिमेंट इन द वाटर। पानी के अंदर डाइल्यूट एसिड क्यों मिलाया जाता है और थोड़ा सा लेमन की जो ड्रॉप्स होती है वो क्यों मिलाई जाती है, क्यों? ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजी हो सके। आपको पता है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, डिस्टिल वाटर में नहीं होती, नॉर्मल वाटर में होती है, पर उसकी फ्लो स्मूथ हो सके, ज्यादा अच्छे से हो सके, इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड क्यों नहीं किया जाता? ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल वाटर से होता है जिसमें थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूट एसिड या थोड़ी सी नींबू की, लेमन की एक दो बूंदे डाल देते हैं, पर इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता? डिस्टिल्ड वाटर का यूज इसमें इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट ऑन कैथोड डिस्प्लेसेस मोर वाटर। आप देखिए जो टेस्ट ट्यूब्स है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में से आप देखेंगे कि यहां पर ज्यादा स्पेस खाली है और यहां पर कम स्पेस खाली है। व्हाई? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट ट्यूब्स ऑन कैथोड डिस्प्लेसेस मोर वाटर, ये जो कैथोड है उसमें जो ये टेस्ट ट्यूब है उसने ज्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है। ऐसा क्यों किया है? क्यों? क्योंकि आपको पता है H2O, यहां पे रेशो देखिए 2:1। जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो कौन सी गैस बनती है? ये वाटर है, इसका ब्रेकडाउन हुआ H2O2, तो आप देखेंगे कि इसका रेशो क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो निकलती है वो डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये क्या करेगी? वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि ज्यादा रिलीज हो रही है, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज द रीजन ये क्या करेगी? इस टेस्ट ट्यूब में से वाटर को भी ज्यादा डिस्प्लेस करेगी। यहां पर इस केस में आप देखेंगे ऑक्सीजन के केस में कम स्पेस है क्योंकि इसने कम वाटर को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि ये क्या है? हाफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। नाउ बर्निंग कैंडल, जब बर्निंग कैंडल हम एनोड के पास लाते हैं तो वो ऑलवेज ब्राइटनेस के साथ जलती है और ब्राइटर हो जाती है। जबकि अगर वही बर्निंग कैंडल हम लोग कैथोड के पास लाएंगे तो क्या होगा? अगर हम कैथोड के पास लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगी और फिर क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। व्हाई? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? इट इज द सपोर्ट इन द बर्निंग, इट इज द सपोर्टिव इन द बर्निंग। तो वो जो भी बर्निंग कैंडल जब जलती है तो उसको क्या करती है? सपोर्ट करती है, ये बर्न करने में सहायता करती है। और इन द केस ऑफ दिस हाइड्रोजन, मतलब हम जब इस कैथोड के पास हम लोग बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो क्या करेगी? हाइड्रोजन जो होगी वो क्या करेगी? ऑक्सीजन को क्या कर देती है? यहाँ पे डिस्प्लेस कर देती है। जहां पर हाइड्रोजन गैस होगी वहां पे ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन खुद बर्न होती है, इट बर्न इटसेल्फ, इट डजंट सपोर्ट। तो क्या होगा? वो जब बर्निंग कैंडल उसके पास लाएंगे तो जितनी हाइड्रोजन इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन कैसे वर्क करती है? जैसे एक फ्यूल की तरह वर्क करती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन वहां पे बर्न होगी और क्या होगी? पॉप साउंड की आवाज के साथ वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि बर्न करने के लिए ऑक्सीजन तो है नहीं वहां पे, खुद हाइड्रोजन फ्यूल था, उतना बर्न हो गया, अब पॉप साउंड आएगी। बर्निंग, क्योंकि हाइड्रोजन की बर्निंग होती है वो कैसी होती है? पॉप साउंड के साथ होती है। तो जैसे ही बर्न करेगी उसके बाद ऑक्सीजन वहां है नहीं बर्निंग के लिए, तो कैंडल क्या हो जाएगी? डिस्टिंग्विश हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, और ऐसे वीडियोस और मैं लेके आऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू।